जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.1 गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित में दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनमें हमें जो है वो क्या ज्ञात करना है, तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो गुणनखंड फैक्टराइजेशन जो है वो लिख लीजिएगा। तो देखिए गुणनखंड फैक्टराइजेशन जो है वो इनका मतलब क्या होता है, ये समझिए। गुणनखंड वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संख्या या बीजीय व्यंजक को उसके छोटे हिस्सों यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है वो लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 4। यहाँ पे 3 और 4 दोनों जो है वो हमारा जो है वो 12 के गुणनखंड जो है वो होंगे। तो 12 गुणनखंड क्या होंगे, तो 3 और 4 हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम कहते हैं, तो ये क्या होता है तो समझिए। जब किसी संख्या को केवल अभाज्य संख्या जैसे जो है वो 2, 3, 5, 7, 11 आदि के गुणनफलों के रूप में तोड़ा जाता है तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे जो है वो 30 देखिए, 30 को जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है वो तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 15, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 5, 5 से हम जो है वो लगा देंगे तो 1। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। समझे विधि क्या कहता है, समझिए। संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं और तब तक देते हैं जब तक अंत में जो है वो 1 ना आ जाए। अब देखिए हम जो है वो सबसे छोटी संख्या से जो है वो हम क्या करते हैं, तो अभाज्य संख्या को जो है वो हम भाग देते हैं और जब तक जो है वो हम नहीं छोड़ते हैं जब तक जो है वो 1 जो है वो ना आ जाए। क्लियर। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो दे दीजिएगा बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का हम जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो हम कैसे जो है वो करते हैं, तो वो जो है वो समझिए। बीजीय गुणनखंडों का गुणनखंड बीजीय बीजगणितीय गुणा की विपरीत प्रक्रिया है। व्यंजकों को गुणनखंडित करने की मुख्य विधियां है। पहला है सार्वगुणनखंड विधि, दूसरा है सामूहिक विधि, तीसरा है सर्वसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज का जो है वो हम प्रयोग करके जो है वो कैसे निकालते हैं, तो समझिए। पहला सार्वगुणनखंड विधि, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में कॉमन फैक्टर मेथड जो है वो हम कहते हैं। ये क्या होता है तो समझिए। नियम, सभी पदों में से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी कि सभी पदों में जो है वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन पद जो है वो हम बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे देखिए व्यंजक हमारा क्या है, 3x प्लस ये 9 दिया हुआ है। व्यंजक हमारा क्या दिया हुआ है, तो 3x प्लस ये 9 दिया हुआ है। में से 3 को जो है वो कॉमन लेने पर, अब देखिए 3x प्लस 9 है, इन दोनों में जो है वो 3 जो है वो क्या होगा, तो सार्व गुणनखंड हो जाएगा। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 होगा। तो अब देखिए 3x प्लस 9 को जो है वो हम, ये हमारा 3x और ये 9 है, ये दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, 3 है। क्लियर। अब देखिए समूहीकरण विधि, जिनको हम जो है ग्रुपिंग मेथड जो है वो कहेंगे, तो ये जो है वो समझिए ये क्या होता है। जब व्यंजक में 4 पद होते हैं तो उन्हें 2-2 के जोड़े में बांटकर कॉमन लिया जाता है। अब देखिए अगर व्यंजक में जो है वो 4 गो पद होगा, जैसे ये व्यंजक जो है वो दिया हुआ है, इसमें देखिए 2-2 4 गो जो है वो पद यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, तो 2-2 को जो है वो हम इस तरीका जो है वो बांट लेंगे और इस दोनों में जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में, ये जो है वो दोनों में हमारा कॉमन है, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे y, a इंटू में x प्लस वाई होगा। अब bx प्लस बी वाई है, ये दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है, b मिलता है, तो b कॉमन लेंगे तो ये x और ये y बचेगा। क्लियर। अब देखिए वो x प्लस वाई, अब देखिए यहाँ पे 2 गो जो है वो पद होगा, तो आपको हम जो है पता है पद जो है वो प्लस माइनस से जो है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 गो पद है, तो इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, दोनों में जो है वो कॉमन है। x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर। यही जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए सर्वसमीकाओं आइडेंटिटीज का प्रयोग, सूत्र की मदद से व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। सूत्र की मदद से हम जो है क्या करते हैं, तो व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। कुछ प्रमुख सर्वसमीका है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो सर्वसमीका क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी, ये हमारा क्या होता है, तो एक्स प्लस ए इंटू में ये एक्स प्लस ए बी होता है। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या है, तो ध्यान से जाओ देखिएगा।
बीजीय व्यंजकों का विभाजन, ये जो है वो डिवीजन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखिए बीजीय व्यंजकों का जो है वो विभाजन है, यानी कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का जो है वो डिवीजन। अब जो है वो समझिए ये क्या होता है। बीजीय व्यंजकों का भाग देना संख्याओं के भाग देने के समान ही होता है। जैसे हम जो है नॉर्मली संख्या को भाग देते हैं ना, उस प्रकार जो है बीजीय व्यंजक में भी जो है वो हम भाग देते हैं। क्लियर। इसमें हर पद के गुणनखंड करके उभयनिष्ठ पदों को काटा जाता है। इसमें जो है वो हर पद का जो है वो हम क्या करते हैं तो गुणनखंड करते हैं, और जो भी उभयनिष्ठ हमारा जो पद है उनको हम जो है वो क्या करते हैं तो काट देते हैं। एक पदीय व्यंजक से विभाजन, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल, एक पदी को हम जो है वो मोनोमियल करते हैं। ठीक है। अब देखिए जब व्यंजक को किसी एक पद से जो है वो विभाजन किया जाता है, जैसे 6x² + 2x, इनको हम 2x जो है वो भाग देंगे, अंश और हर में जो है वो हम अंश और हर के रूप में हम जो है वो लिख लेंगे इस प्रकार से 6x² + 2x बटा में 2x। ठीक। अब देखिए इनको जो है वो इनके बटा में दे देंगे, इनको हम जो है वो इनके बटा में देंगे, तो 6x² बटा 2x + 2x बटा 2x। अब देखिए बुआ, तो ये हमारा जो है वो इनसे ये कैंसिल होगा, दूसरी ये जो है वो 3 बार में कैंसिल होगा। ये यहाँ पे हमारा एक x बचेगा, तो ये हमारा 3x, और ये दोनों जो है वो कैंसिल होकर ये 1 बचेगा। समझे ना। ये जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो 3x + 1 इनका आंसर होगा। बहुपद का बहुपद से विभाजन। अब देखिए इसमें दीर्घकाल विभाजन यानी कि लॉन्ग डिवीजन या फिर व्यंजकों का गुणनखंड करके अंश और हर में समान पदों को काटने की विधि जो है वो अपनाई जाती है। जिससे जो है वो समझिए x² - 4 भागा ये x - 2 दिया हुआ है। देखिए वो x² - 4 है ना, इनका हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये x - 2 × x + 2 आएगा। इनको ऊपर में लिखेंगे और x - 2 से डिवाइड करना है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल होगा, तो बचेगा x + 2। अगर देखिए दीर्घकाल विभाजन विधि जो है वो देखिए x - 2 से जो है वो हमें भाग देना है। देखिए यहाँ पे जो है वो समझिए x² - 4 है ना, इनको हम लिख सकते हैं x² + 0x - 4। 0x मतलब 0 ये हो गया, तो x - 4 हो गया। यहाँ पे देखिए पहला पद जो है वो हाल में जो है वो कटना चाहिए, इनको हम x से गुना करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये x² + -2x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो साइन चेंज करते हैं, तो ये जो है वो घटाते हैं, जैसे हम भाग में जो है वो घटाते हैं भाग देने के बाद, ये प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो ये प्लस, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये 2x और माइनस ये 4 बचेगा। अब प्लस 2 हम जो है लगा देंगे तो ये 2x - 4 होगा। ये दोनों जो है वो हमारा यहाँ पे कैंसिल होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस दे देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये हमारा 0 आएगा। क्लियर। देखिए इनका जो है वो हमारा ये आया हुआ है। वेरी सिंपल है। तो यही जो है वो मेन इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है। नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित तो दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है। तो जो दोनों मिलता होगा वही सार गुणनखंड हो जाएगा। हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है ये 5x और कॉमा ये 15, 5x और ये 15 जो है वो दिया हुआ है। तो इतना का सार्वगुणनखंड
तो सार गुणनखंड क्या होगा बुआ रे, जो दोनों मिलता होगा तो दोनों में हमारा जो 5 मिलता है तो 5 इनका आंसर हो जाएगा, यही हमारा 5 इनका सार गुणनखंड हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, तो दूसरा में हमारा दिया हुआ है 3x और ये 6x² और ये 9x³ दिया हुआ है का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड। देखिए बुआ, तो इस दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, इसमें देखिए 3 का जो है वो 3 6 9 है, तो 3 जो है वो हमारा दोनों तीनों में मिलेगा, और ये x² और ये x³ है, तो सबसे छोटका वाला हमारा x है, तो x से मिलेगा तीनों में, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इनको इस तरीका से भी कर सकते हैं, तो ये हमारा 3 इंटू में x हो जाएगा, फिर ये हम 6x² को कर लेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हमारा 2 गुना में 3, x² को करेंगे तो ये x गुना में ये x हो जाएगा, फिर ये 9x³ दिया हुआ है, इनको हम करेंगे तो ये 3 गुना में 3 और गुना में ये x गुना में x गुना में ये x हो जाएगा। तो देखिए बुआ 3 देखिए ये हमारा तीनों में है, तो 3 हो गया, x देखिए ये तीनों में है तो 3x हो जाएगा। कितने सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका तीसरा में, तीसरा में दिया हुआ है ये 2pq और ये 4q दिया हुआ है और ये 6pqr दिया हुआ है। अब देखिए तो 2pq दिया हुआ है, इनका हम आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में p गुना में ये q हो जाएगा, फिर ये 4q दिया हुआ है, इनका हम करेंगे तो ये 2 गुना में 2 गुना में ये q हो जाएगा, फिर ये हमारा 6pqr दिया हुआ है, इनका हम करेंगे तो 2 गुना 3 गुना ये p गुना में q गुना में ये r हो जाएगा। अब देखिए बुआ तो 2 जो है वो क्या है, तीनों जो है वो हमारा मिल रहा है तो 2 तो हमें करेगा। और देखिए p क्यों जो है वो इसमें इसमें है, इसमें भी है, तो क्यों भी जो है वो हमें ये तीनों जो है वो क्या हो रहा है तो मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः ये 2pq, 4q, ये 6pqr का सार्व गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा 2 और ये क्यों, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, तो चौथा में क्या है 8x² दिया हुआ है, 8x² और ये हमारा माइनस के 32xy² दिया हुआ है। अब देखिए 8x² है ना, इनको हम क्या लिख सकते हैं 8 को, तो 8 को हम जो है वो लिख सकते हैं ये 2 गुना में 2 और गुना में 2, और x को हम क्या लिख सकते हैं x गुना में x और y को y रहने दीजिए, -32xy² दिया हुआ है, -32 को 1 दे दीजिए, 32 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ये 2 से लगा देंगे तो 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 8, फिर ये हम 2 से लगा देंगे तो ये 4, 2 से लगा देंगे तो 2, फिर ये हम 2 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, और ये xy² को हम क्या लिख सकते हैं y गुना में y लिख सकते हैं। अब देखिए 3 गो 2 ये है और 3 गो 2 ये है, और एक x ये है, एक x ये है, एक y है, एक y ये है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः 8x² तथा -32xy² का सार्व गुणनखंड। ये कितना होगा 3 गो 2, तीनों दोनों में जो है वो मिल रहा है, तो 1 2 3 गो 2 जो है वो दे दीजिएगा, और x जो है वो दोनों में मिल रहा है तो x हो जाएगा, y जो है वो दोनों में मिल रहा है तो y। तो देखिए बुआ तो 2 दूनी 4 दूनी किए 8xy हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ये भी सिंपल है, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये 3x माइनस ये 36, तो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में 3 मिलता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 12 तिया की ये कितना होता है 36, बस आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए माइनस ये 5 a² प्लस ये 25 ए भी दिया हुआ है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में जो है वो 5 तो मिलबे करेगा,
ए स्क्वायर है और ये ए है, ए भी हमारा कॉमन मिलेगा। और जो है वो देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है, अब तो जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो या माइनस भी जो है वो आप निकाल सकते हैं, तो माइनस भी निकाल दीजिए। ये हमारा क्या बचेगा 5, ये हमारा जो है वो 5 तो कॉमन में चल गया ना, तो ये सिर्फ ओनली जो है वो ए बचेगा। तब ना इनको हम जो है वो फिर से गुना करेंगे तो ये -5 ए स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 25 5, ये तो कॉमन ले लिया है तो ये भी बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। आप तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ से 5 ए अगर हम जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ए बचेगा और ये प्लस ये जो है वो 5 ए हम जो है वो कॉमन ले लिए हैं तो 25 है, तो 5 25 और ये भी हो जाएगा। बस कितने सिंपल है, 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तो 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है ये 9x माइनस ये 27 XY दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 9 है और 27 है, तो दोनों में तो हमारा 9 मिल जाएगा, x x दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 9 तिया की 27, x तो कॉमन में चल गया तो बचेगा y, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हम पहले उनको राइट डाउन कर लेते हैं, तो ध्यान से जो वो देखिएगा वो यहाँ पे। तो चौथा नंबर में हमें दिया हुआ है ये 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिया हुआ है प्लस 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब देखिए हुआ दोनों में क्या कॉमन मिलता है, दोनों में जो है वो हमें 9 जो है वो दोनों में कॉमन मिलेगा, 9 जो है वो दोनों मिलेगा रे बुआ, 9 तिया 27 होता है और ये 21 तो है नहीं किया, इसीलिए 9 नहीं मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, 3 7 21 3 नमक 27, ठीक। एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, तो हमें जो है वो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, तो हमें जो है वो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा बुआ रे, तो 1 सेकेंड रुक जाइए। तो चलिए बुआ अब जो है वो माइक जो है वो चार्ज नहीं था, इसलिए हम जो है वो अब देखिए ये दोनों हमें जो है वो 3 कॉमन मिलता है, तो 3 तो हम जो है ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो दोनों में हमारा एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक, और वाई क्यूब है वाई स्क्वायर, कम वाला वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हमारा कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 7 21 तो 7 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन में चल गया, वाई क्यूब है वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा प्लस ये 3 नमक 27 9, और ये वाई स्क्वायर तो कॉमन में चल गया, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा एक्स, तो ये हमारा क्या बचेगा, तो 7y प्लस ये 9x, ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 नंबर में देखिए, तो 5 में क्या है, ये ए बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बी प्लस ये ए बी दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए ये तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर ए है तो हम जो है ए कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर बी है तो हम बी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बी, ए बी स्क्वायर है तो हम जो है वो ए भी कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर है तो बी भी कॉमन ले हैं, तो बचेगा बी प्लस ये ए स्क्वायर है और ये ए है, तो हम तो ए कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर है, फिर इनको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, तो बी तो कॉमन में चल गया, प्लस ए भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर में, तो 6 नंबर में हमें दिया हुआ है 19 एक्स स्क्वायर वाई, 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस ये 38 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है। अब देखिए वो 19 दूनी का 38, 19 तो दोनों में जो है वो कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन होगा। अब देखिए वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 19 दूनी का 38 2 एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा एक्स बचेगा, वाई स्क्वायर तो कॉमन चल गया तो बचेगा जेड, ये जेड बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 7वां नंबर में, तो 7 में दिया हुआ है ये पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी दिया हुआ है प्लस आर स्क्वायर पी क्यू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर पी और यहाँ पे पी है, तो तीनों जगह पे हमें जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है, तो पी मिलेगा, क्यू और ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्यू है तो ये क्यू मिलेगा, आर 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 स्क्वायर, तो आर हम कॉमन ले लेंगे, देखिए वो क्यू आर तो कॉमन में चल गया तो बचा पी स्क्वायर, तो पी है तो ये पी बचेगा प्लस, और ये आर पी कॉमन में चल गया तो ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है तो ये क्यू बचेगा प्लस।
अब देखिए पी क्यू तो कॉमन में जो है वो चल गया, तो यहाँ पे बचा आर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या दिया हुआ है, तो टी प्लस ये 3 टी पावर ये 3 दिया हुआ है। देखिए वो ये टी और ये 3 टी, तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो टी अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ये 3 टी स्क्वायर हो जाएगा। कितने सिंपल था। क्लियर हो गया 2 नंबर। अब देखिए इनका 3 नंबर जो कि लास्ट है। 3 नंबर देखिए कहता है गुणनखंड कीजिए, ये भी सिंपल है। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। पहला नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ये ए एक्स माइनस ये बी एक्स प्लस ये ए बी। देखिए 1 2 3 4 4 गो पद है, तो दो को पद से हम जो है वो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए वो इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस यहाँ बचेगा ए फिर माइनस। ये दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, बी दोनों में है तो बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस माइनस माइनस बी तो कॉमन में चल गया ए बचेगा। अब देखिए भाई इसमें 2 गो पद है, एक्स माइनस ए दोनों में है, तो एक्स माइनस ए हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा माइनस बी। ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए 6 ए बी माइनस ये बी स्क्वायर प्लस ये 12 ए सी माइनस ये 2 बी सी दिया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए यहाँ भी 4 गो पद है, तो दो पद से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए वो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, बी मिलेगा। तो बी अगर जो है वो मिलेगा तो ये हमारा 6 माइनस बी स्क्वायर है, बी कॉमन ली है तो ये बी हो जाएगा प्लस 12 और 2 दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 2। और देखिए वो बी सी ए सी है, तो दोनों में सी कॉमन मिल रहा है, तो सी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 12 6 ए माइनस ये जो है वो हम 2 सी कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा क्या होगा बी। क्लियर। अब देखिए बुआ 6 ए माइनस बी या 6 ए माइनस बी दोनों में है, तो यहाँ से 6 ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा बी या प्लस में ये 2 सी। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तो तीसरा में क्या दिया हुआ है ए आर प्लस ये बी आर प्लस ये ए टी प्लस ये बी टी दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 4 गो पद है, तो दो पद से हम जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। देखिए वो ए आर बी आर है, तो दोनों में आर हमारा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा ए प्लस ये बचेगा बी। ठीक, प्लस इस दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है, टी कॉमन मिल रहा है, तो टी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए प्लस यहाँ बचेगा बी। अब देखिए वो ए प्लस बी इसमें भी ए प्लस बी इसमें भी दोनों में है, तो हम ए प्लस बी अगर हम कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा आर और यहाँ बचेगा टी, आर प्लस टी बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा में देखिए, तो चौथा में हमारे पास है ये ए बी स्क्वायर माइनस ये बी सी स्क्वायर माइनस ये ए बी प्लस ये सी स्क्वायर है। इसमें भी हमारे पास क्या गो पद है, तो 4 गो पद है, 2 4 गो है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे। देखिए भाई दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, इनको जो है वो थोड़ा हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, वैसे जो है वो दोनों में जो है वो कुछ नहीं कॉमन मिला है, इनको जो है वो अरेंज कर देते हैं। ए बी स्क्वायर है, बी वाला यहाँ भी है, ए बी वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ये बी सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर। 4 गो पद है, तो दो पद से हम कॉमन ले लेंगे। ए बी स्क्वायर है, ए बी है, तो दोनों में हमें ए बी मिल रहा है, ए बी हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये बी है माइनस ए बी तो हमारा कॉमन में चल गया, तो बचेगा 1। बी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर दोनों में है, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी माइनस 1 होगा। बी माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो बी माइनस अगर 1 हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ए बी माइनस ये सी स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 में क्या है, तो 5 में ये दिया हुआ है हमें वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई इंटू में ये 1 माइनस एक्स माइनस ये एक्स क्यूब दिया हुआ है। पहले एक्स वाई से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को 1 से गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ये वाई माइनस ये एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो 4 गो पद है, तो दो पद से हम जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। इस दोनों जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है, तो वाई स्क्वायर वाई है, तो वाई कॉमन मिल रहा है, तो वाई ले लेंगे, तो यहाँ पे वाई माइनस ये वाई हम कॉमन ले लिया, तो बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो बचेगा एक्स। अब देखिए वाई माइनस एक्स दोनों में है,
यहाँ से हम y माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस ये एक्स स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका 6 में देखिए, तो 6 में हमारे पास है ये एक्स क्यूब माइनस ये 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस 3 है। इसमें भी 4 गो पद है, तो दो पद से हम कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 3 प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा। एक्स माइनस 3 दोनों में है तो हम यहाँ से एक्स माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 7.1 का जो है वो ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा 7.1 जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों की इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।